हेलो, स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक.com पर। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं एफसीआई की। एफसीआई की बात क्यों करने वाले हैं? क्योंकि एफसीआई में बहुत जल्द जो है वो नई वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। इसीलिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उनमें से सबसे पहला सवाल जो है स्टूडेंट्स का आ रहा है, जो खास करके पहली बार एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, एफसीआई के लिए अप्लाई करेंगे, कि ये एफसीआई जो है वो होता क्या है। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा, आराम से संक्षेप में बताऊंगा, बहुत लेंदी जो है वो आपको नहीं बताऊंगा कोई भी चीज। एफसीआई क्या है वो जानेंगे। फिर उसके बाद एक सवाल और जो आ रहा है वो ये है, क्या ये सरकारी जॉब है? अगर आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं तो एफसीआई में अगर आपकी जब जॉब लगेगी तो क्या वो परमानेंट एक गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी जॉब होगी? इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में आपको देंगे। और तीसरा सवाल क्या है, एफसीआई ऑफिसर कैसे बने, यानी एफसीआई में जो है वो जॉब आपको कैसे मिलेगी। तो इन तीनों बड़े सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक जरूर रहें, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहला जो आपका सवाल है उसका जवाब जानते हैं, एफसीआई आखिरकार होता क्या है। तो एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब ये है क्या? तो देखिए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी भारत सरकार की जो है वो ये बॉडी है, भारत सरकार के अधीन है ये। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इससे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, जो जो एक्ट है ये आपका कौन सा है? ये फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 है। लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 1965 में, जनवरी 1965। कब हुई थी इसकी स्थापना? कोई अगर आपसे पूछे कि एफसीआई की जो है, अगर आप इंटरव्यू लेवल तक एफसीआई की पहुंचते हैं तो ये सवाल पूछा सकता है कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और जो एक्ट है वो आपका क्या है? वो है आपका फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। ठीक है, ये चीज है। और इसकी जो ऑनरशिप है वो कहां पर आती है? इसकी जो ऑनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर है यहां पर? और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जब इसकी स्थापना हुई तो वो दौर था जब देश में खाद्यान्न जो है उसकी बड़ी समस्या थी। ठीक है, आपने देखा होगा देश में जो है वो खाद्यान्न की समस्या थी। ठीक है, जो आबादी है उसके हिसाब से देश में जो है अनाज नहीं था। इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य सुरक्षा है, उसको इंश्योर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य जो लक्ष्य है या जो उद्देश्य है वो क्या है? पहले तो जो खाद्य है, जो खाद्यान्न है, उनको खरीदना, फिर उनका भंडारण करना। आपको पता होगा एफसीआई की जो है वो गोदाम होते हैं। ठीक है, उनका भंडारण करना, फिर उनका परिवहन करना, फिर उनकी जो है वो क्या बोलते हैं, बिक्री करना या वितरण करना। तो ये इसका मुख्य काम है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, एमएसपी वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी रहती हैं, किसानों से खरीदना, ये सारे हैं। लेकिन बेसिकली अगर बोलेंगे, कोई शॉर्ट में आपसे पूछे तो जो खाद्य सुरक्षा है, जो खाद्यान्न सुरक्षा है, उसको इंश्योर करना एफसीआई का काम है। और ये जो है भारत सरकार की ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब दूसरे सवाल पर आते हैं जो आपने पूछा था कि भाई क्या ये सरकारी नौकरी है, क्या ये सरकारी जॉब है? ये बहुत सवाल आ रहा है, तो इस सवाल का जवाब मैं आज आपको दे देता हूं। यस, बिना किसी डाउट के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर आपकी जॉब लगती है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। क्लियर है? ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अब जो आपका मन में आता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो वो भी मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो जैसा बताया कि एफसीआई जो है, मैंने आपको पहले बताया कि आज जो है वो है, एफसीआई जो है वो भारत सरकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, अब देखिए बात यहां पर क्या आती, बैंक जो है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है? नहीं। पीएसयूज में अगर आप जाते तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है? नहीं। अगर आप जो है यहां पर और भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके मैं एग्जांपल बाद में दे दूंगा। ठीक है, अब इसी तरह एफसीआई भी आपका सेम है। ठीक है, एफसीआई में आपको जो पे स्केल है वगैरह जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं मिलते हैं, इनके अलग यहां पर चलते हैं। लेकिन ये जॉब आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही है। मैं गवर्नमेंट जॉब की तरह भी नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब ही है।
बैंक में भी आपका क्या होता है, बैंक में भी आपकी परमानेंट जॉब होती है, पीएसयूज में अगर आप जाते हैं तो वहां पर ही परमानेंट आपकी जॉब होती है। तो वैसे ही है, सारी चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट जो है उसमें आपको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही है। अब आप देखते हैं स्कूलों में जो एडेड स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, सैलरी जो है सरकार ही देती है, वो स्कूल प्राइवेट होते हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तनख्वाह देती है। आप यूपी में देखिए, ठीक है, एडेड स्कूल होते हैं, उनको एड कौन देता है, सरकार देती है, तो सरकारी नौकरी उनकी भर्ती निकलती है, ठीक है। तो सेम आपका एफसीआई में है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, ये मन में मत लगाइए कि भाई इनके जो पे स्केल है, जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है, नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो चीजें तो बहुत बढ़िया जॉब होती है। सबसे खास बात क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई इसमें ऑफिसर कैसे बनते हैं या एफसीआई में जॉब आपको कैसे मिलती है। देखिए एफसीआई में जब वैकेंसी आती है तो 100-200 नहीं आती है, हजारों में वैकेंसी आती है, और हर कैटेगरी में। मैं कैटेगरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एफसीआई में जो है वो कोई एक कैटेगरी नहीं है, आपकी ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 2 भी है, आपका ग्रेड 3 भी है, और ग्रेड 3 में तो बहुत सारी वैकेंसी होती है, ठीक है। तो एफसीआई में ऑफिसर कैसे बने, चलिए जवाब जानते हैं इसका। एफसीआई में ऑफिसर तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, जैसा मैंने आपको बताया ये 3 ग्रेड जो है वो आपके एफसीआई में होते हैं। तीनों के नोटिफिकेशन अलग अलग आते हैं, तीनों का एलिजिबिलिटी अलग अलग होता है, तीनों का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है, जिसको हम ऊपरी तौर पर यहां पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला आपका आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में कौन कौन सी पोस्ट होती है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर नहीं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर पहली पोस्ट आपकी होती है। दूसरी आपकी होती है मेडिकल ऑफिसर। ये दो पोस्ट आपकी पिछले नोटिफिकेशन आप साथ देखेंगे तो ग्रेड 1 में देखने को मिलती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपका रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू, ये ग्रेड 1 की बात कर रहा हूं मैं। सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। ये एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर में क्या है, आपकी टोटल 180 सवाल आपके आते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें आपके रीजनिंग, जीए, मैनेजमेंट एथिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कंप्यूटर अवेयरनेस, इनके 45 सवाल जो है वो आपके आते हैं, ठीक है। बाकी में आपका क्या है, यहां पर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट, असिस्टेंट मैनेजर जनरल लॉ और मेडिकल ऑफिसर, इनमें क्या होता है आपके 120 क्वेश्चन तो जो है वो आपके आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, जिसमें रीजनिंग होता है, जीए होता है, मैनेजमेंट एथिक्स होते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होता है, और 60 सवाल आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन के आते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ये आपका ग्रेड 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 में आपकी मैनेजर की पोस्ट होती है। ग्रेड 2 में आपकी मैनेजर की पोस्ट जो है वो रहती है, एलिजिबिलिटी में आपकी एज लिमिट वही रहेगी, 28 साल, 30 साल, 33 साल, यही आपकी सभी में रहती है, 27 साल रहती है, यही आपकी एज लिमिट रहती है। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, कहीं कहीं मास्टर्स, कहीं कहीं मिनिमम मार्क्स मांगे जाते हैं, एक्सपीरियंस भी, ये सारा आपका रहता है, क्लियर है। अब इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, फेज 1 फेज 2 आपका यहां पर है, ठीक है। फेज 1 और फेज 2 आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। फेज 1 का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो सभी के लिए सेम है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के, 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलता है। इंग्लिश आपको बैंकिंग का पैटर्न पूरा यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के 20 मिनट का समय मिलता है आपको। रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर के 20 मिनट का समय मिलता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 35 सवाल आपके 35 नंबर के 20 मिनट का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। अब फेज 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए फेज 2 में क्या है, आपका पेपर 1 जो है होता है मैनेजर जनरल डिपो और मूवमेंट के लिए होता है। पेपर 2 जो है वो आपका बाकी जो पोस्ट है आपके मैनेजर की उसमें होता है, और पेपर 3 और 4 जो है वो मैनेजर हिंदी के लिए होता है, ठीक है। पेपर 1 जो है वो किस पोस्ट के लिए कॉमन है, वो आपकी मैनेजर हिंदी को छोड़ के बाकी सभी पोस्टों के लिए पेपर 1 कॉमन है। पेपर 2 जो है वो आपका किसके लिए होता है, इन पोस्टों के लिए, मैनेजर अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और पेपर 3 और 4 जो है वो आपका मैनेजर हिंदी में होता है, क्लियर है। फेज 2 का देखिए एग्जाम पैटर्न, देखिए आपका पेपर 1 जो है वो आपका 120 सवाल आते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। पेपर 2 में आपके जो है यहां पर 60 सवाल आते हैं, 60 मिनट का समय मिलता है। पेपर 3 में आपके जो है 120 सवाल आते हैं, 90 मिनट का समय, और पेपर 4 में आपके 90 सवाल आते हैं, आपको 90 मिनट का। पेपर 4 में 90 नहीं, पेपर 4 में आपके कितने सवाल है, 1 पैसेज है, ठीक है, 1 ऐसे है, 1 पैसेज है, 1 प्रीसेस राइटिंग है, ये आपके सवाल है, ठीक है। 120 नंबर का होता है, ठीक है।
90 मिनट का आपको समय मिलता है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रेड 3, इसमें आपका जेई होता है, इसमें आपका स्टेनो ग्रेड 2 जो है वो भी होता है और असिस्टेंट ग्रेड 3 भी होता है, ठीक है। ये 3 पोस्ट होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फेज 1 और फेज 2 जो है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, 2 फेज इसमें भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है फेज 1 का, आपके देखिए यहां पर 4 सब्जेक्ट आते हैं, 100 नंबर के 100 सवाल आते हैं, 60 मिनट का समय मिलता है। इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है और जनरल स्टडीज है, जिसमें आपकी हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, इकोनॉमी भी होती है, साइंस भी होता है, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी होते हैं, ठीक है। 25-25 सवाल आते हैं, 25-25 नंबर के, 15-15 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। फिर आपका जो है फेज 2 होता है। फेज 2 में भी देखिए आपका जनरल डिपो जो है उनमें आपका क्या होता है, जनरल और जो डिपो है उनमें आपका सिर्फ पेपर 1 होता है, ठीक है। जनरल और डिपो जो है उसमें आपका सिर्फ पेपर 1 होता है और बाकी जो आपके हैं स्टेनो ग्रेड 2 में पेपर 3 ओनली होगा, जेई में पेपर 1 एंड 2 होता है। पेपर 1 सभी के लिए जो है वो कॉमन होता है स्टेनो को छोड़ के, ठीक है। क्लियर है। आपका जो है यहां पर टेक्निकल में पेपर 1 एंड 2 होता है, ठीक है। टेक्निकल में भी आपका पेपर 1 जो है, टेक्निकल में पेपर 1 एंड 2 होगा, ठीक है। स्टेनो में आपका क्या होता है, स्टेनो में आपका पेपर 3 होता है, ठीक है। जनरल में आपका क्या होता है, जनरल और डिपो में पेपर 1 एंड ओनली होता है, ठीक है। बाकी में पेपर 1 एंड 2 जो है वो आपका होता है। अब पेपर 1 जो है आपका 120 सवाल आते हैं, ठीक है। पेपर 2 में आपका जो स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है आपके जो है वो 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के, 120 मिनट का। पेपर 3 जो है वो 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर के, ठीक है। क्लियर है। पेपर 1 जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, क्लियर है। तो ये आपका पूरा पैटर्न होता है, ये आपका तरीका है एफसीआई में ऑफिसर बनने का, क्लियर है। तो एफसीआई के बारे में जाना हमने, यहां पर सब कुछ सरकारी नौकरी है। एफसीआई क्या है वो भी बता दिया। एफसीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इनके जो है जोनल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट पर भी ऑफिस होते हैं, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग मिलने की संभावना रहती है। प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट के पे स्केल है। एजी 3 में भी आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 के आसपास जो है रहती है। बेहतरीन जॉब है, वैकेंसीज आने वाली है और जब वैकेंसीज आती है तो हजारों में आती है, तीनों को मिलाकर वैकेंसी बहुत शानदार आती है, सब में हजारों से ऊपर ही वैकेंसीज यहां पर रहती हैं, क्लियर है। फिलहाल खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।